आइए दोस्तों बात करते हैं आज 21 अप्रैल मंगलवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है और उन यात्रियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है जिन्होंने लॉकडाउन से पहले हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कराए थे और रेलवे के लिए भी टिकट बुक कराए थे। साथ ही साथ यूपी के सीएम को लेकर भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ रही है। तो देश और दुनिया की सभी बड़ी तमाम खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और पसंद आने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलेंगे आपको पहले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन। 89 साल की उम्र में एम्स में ली थी अंतिम सांस। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं बड़ी खबर इस समय की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। वह पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर रखे गए थे और उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। आज यानी मंगलवार को हमें ये खबर पता चली कि सोमवार सुबह 10:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सीएम योगी को जब ये खबर दी गई तो वह उस समय कोरोना संकट पर बनी टीम 11 के साथ मंत्रण कर रहे थे। पिता की मौत की खबर के बाद भी उन्होंने मीटिंग को नहीं रोका। फिलहाल उनके पिता के अंतिम संस्कार में सीएम योगी के जाने के अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। योगी के पिता की लीवर और किडनी में समस्या बढ़ने के कारण 13 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के कारण देर रात तक उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। फिलहाल उनके शव को पैतृक गांव पचूर उत्तराखंड लाया जा रहा है। रविवार को उनका डायलिसिस कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे वेदर अपडेट को लेकर कि भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले। मौसम विभाग का इन राज्यों में 5 दिन तक अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की कि देश में कोरोना वायरस के अलावा सभी की नजर मौसम पर भी है। एक तो कई वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि गर्मी के साथ कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा और दूसरी तरफ सभी ये जानने को आतुर हैं कि अप्रैल भी खत्म होने को आ रहा है, लेकिन मौसम का किसी को कुछ अता पता ही नहीं है। मार्च के अंत में तापमान बढ़ा और लोगों को पसीना भी आया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में से मौत बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगह पर बारिश और ओले दोनों में मौसम बदल गया है। हालांकि अभी आगे और भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक देश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिनमें से हम कुछ राज्य आपको बताते हैं जैसे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी चलने की उम्मीद लगाई गई है। साथ में बिजली कड़कना और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी है। वहीं बात करें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी में की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को बढ़ा दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों के वेतन में 20 रुपए की औसत वृद्धि की गई है। लॉकडाउन में मजदूरों की हालत दयनीय होने के कारण सरकार ने ये कदम उठाया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले चरण के लॉकडाउन में मनरेगा के मजदूरों को काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे चरण में उन्हें कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई है। उन्हें न सिर्फ शारीरिक दूरी बल्कि स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे 14 अप्रैल को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि हवाई जहाज के टिकट का पूरा पैसा लौटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। दलील यह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना लॉकडाउन के चलते रद्द हवाई जहाजों के टिकट का पूरा पैसा लौटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। हालात से केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को यह निर्देश देने को आग्रह किया गया है कि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस कंपनियों को किराया लौटाने का आदेश दें। प्राइवेसी लीगल सेल की तरफ से ये याचिका दायर की गई है कि अदालत से एयरलाइंस कंपनियों द्वारा टिकट का पैसा लौटाने से इनकार को गैर कानूनी और डीजीसीए की तरफ से जारी नागरिक उड्डयन की आवश्यकता का उल्लंघन करार देने का आग्रह किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 20 लोग गिरफ्तार। डॉक्टर के अंतिम संस्कार का किया था विरोध। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु पुलिस ने एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोरोना वायरस के मरीजों को दफनाने को लेकर राज्य में लगातार विरोध हो रहा है। पिछले दिनों कोविड-19 से मरने वाले डॉक्टर को दफनाने को लेकर भी ये विरोध किया गया था। 55 वर्षीय डॉक्टर की रविवार रात को कोरोना के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान से ले जाया गया। इस दौरान वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने शव को दफनाने पर विरोध दर्ज किया। इस सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई। बता दें तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर कोरोना वायरस के दफनाने को लेकर
विरोध हुआ है। इससे पहले कई राज्यों में कोरोना के डर से इस तरीके विरोध हुआ है। कोरोना वायरस इंसान से इंसान को फैला रहा है। ऐसे में सभी लोगों को भय बना हुआ है कि तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल है जहां पर कोरोना वायरस के मामले अधिक दर्ज हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 17,265। बीते 24 घंटे में 36 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से हर दिन मौतें लगातार हो रही हैं। इसके प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार हर संभव कदम उठा रही है। हर दिन जारी होते आंकड़ों में मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मरने वालों का भी आंकड़ा बताया जा रहा है और वह बढ़ता भी जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1553 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 36 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 17,265 तक हो गई है। इसमें 14,175 सक्रिय मामले हैं और 2,546 लोग ठीक हो चुके हैं जिन्हें छुट्टी दे दी गई है। 24 घंटे में हुई 36 मौतों से देश में अब कोरोना वायरस से कुल 543 मौतें हो चुकी हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे अगला अपडेट कि चीन के पीछे पड़ गई है दुनिया। जर्मनी ने भेजा 149 बिलियन यूरो का बिल। बहुत बढ़िया दोस्तों, बताएं आपको कोरोना वायरस महामारी स्वास्थ्य संकट के साथ ही अब वैश्विक गतिविधि की वजह बनता जा रहा है। दुनिया के तमाम देश वायरस के पीछे चीन की साजिश बता रहे हैं। अमेरिका ने ये खुलेआम धमकी तक दे डाली है और अब जर्मनी ने तो चीन से भारी भरकम हर्जाना भी मांग लिया है। यानी कोरोना के जनक माने जाने वाले चीन के पीछे दुनिया अब पड़ गई है। अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देशों की तरह जर्मनी ने भी चीन को कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार माना है। जर्मनी में अब तक करीब 1.5 लाख कोरोना केस आ चुके हैं और यहाँ 4500 से लोगों की ज्यादा मौत हो चुकी है। कोरोना प्रभावित देश में अमेरिका, इटली, स्पेन और फ्रांस के बाद जर्मनी 5वें नंबर पर है। यानी जर्मनी में भी कोरोना वायरस से भारी तबाही मची हुई है। इस तबाही से गुस्साए जर्मनी ने चीन से हिसाब चुकता करने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने 149 बिलियन यूरो का बिल भेजा ताकि कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि टीवी पर लगेगी यूपी बोर्ड की कक्षाएं, डीडी से होगी 10वीं 12वीं की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई अब सीधे दूरदर्शन के माध्यम से की जाएगी। हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों को कोर्स पूरा कराने के लिए कक्षाओं का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी घर पर ही बैठे दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण देखकर अपनी क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने इस बारे में निर्देश दिया है कि जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है और जल्दी ये क्लासेस शुरू भी कर दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यूपी में मई माह में राशन कार्ड धारकों को मिलेगी मुफ्त दाल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं चावल के साथ 1 किलो प्रति कार्ड दाल भी मुफ्त मिलनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को देखते हुए गरीब परिवारों को राहत देने के लिए इसकी घोषणा की थी। प्रदेश में 15 अप्रैल से इस योजना के तहत 5 किलो चावल मुफ्त आटा बांटा जा रहा है, जबकि अरहर की दाल इस महीने नहीं दी जा सके कारण दाल का आवंटन समय से न मिलना। अब दाल का वितरण अगले महीने से किया जाएगा। अरहर की दाल सहारनपुर मंडल को अब छोड़कर सभी जगहों अनंतोदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड वालों को 1 किलोग्राम प्रति कार्ड मुफ्त दी जाएगी। सहारनपुर मंडल में उड़द की दाल तक दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे आज है सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, गोल्ड के साथ पाएं ब्याज फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड ब्रांड स्कीम जारी करने का फैसला किया है। सॉवरेन गोल्ड ब्रांड आज 20 अप्रैल से लागू हुआ और 8 सितंबर तक 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। सॉवरेन गोल्ड ब्रांड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको सालाना 2.5% तक ब्याज भी मिलेगा। आप 1 ग्राम सोने का भी निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड ब्रांड स्कीम के तहत आप 1 ग्राम सोने को भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ जहाँ आप 1 साल में कम से कम 1 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि गोल्ड ब्रांड में निवेश करने से आपको टैक्स पर भी छूट मिलती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की नई तिथि घोषित। अब 15 मई को सुबह 4:30 का ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट देर से खुलेंगे। सोमवार को टिहरी के राजा मनुजेंद्र शाह ने घोषणा की है कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट 15 मई 2020 को सुबह 4:30 पर खुलेंगे। गांडू गंडा परंपरा के लिए तिल का तेल निकालने के लिए 5 मई 2020 की तिथि तय की गई है। इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री आवास में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के संबंध में बैठक की गई। इसमें टिहरी की महारानी और सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी और संजीव पर्यटन दिलीप जावलकर भी शामिल हुए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के। तो आप देख पा रहे होंगे आपको भी सरकार ने टैक्स को लेकर भेजी है ये चिट्ठी, तो हो जाए खुश, खाते में आएंगे पैसे, ऐसे करें चेक। जी दोस्तों, आपको बताएं इनकम टैक्स रिफंड को लेकर अगर आपके पास आयकर विभाग की चिट्ठी या मेल आए तो घबराए मत। इस बात पर जो है ना, इस बार कोरोना ने बहुत बड़ा महामारी फैला रखा ना, जो इस बात को लेकर इस बार विभाग ने कोरोना
संकट को देखते हुए रिफंड को तेजी करने का इंतजाम किया है और इसी में कंफर्मेशन लेने के लिए करदाताओं से पूछा जा रहा है। दरअसल कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने आयकर विभाग को निर्देश जारी करते हुए जल्द से जल्द टैक्स पेयर्स को रिफंड देने को कहा, जिसके बाद IT विभाग की तरफ से टैक्स पेयर को चिट्ठी भेजी गई। साथ ही अब तक 1.74 लाख मामलों में कंफर्मेशन के लिए मेल भेजे गए हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते विभाग ने 5,204 करोड़ का रिफंड जारी किया। इसके साथ ही 5 लाख तक के करीब 14 लाख रिफंड को प्रोसेस भी किया जा चुका है। चलिए इसी के साथ हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।